तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है वेदांत। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 डे 1 की बात करने वाले हैं। नाइट 1 कुछ भी हो, बट ये डे 1 मतलब अच्छा था। बट चलिए बात करते हैं डे 1 की। तो सबसे पहली मैच के हम बारे में बात करने वाले हैं, वो है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। ये मैच की पॉसिबिलिटी थी कि गुंथर जीतेगा। सैमी ज़ेन की जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि गुंथर मतलब टाइटल रेन बहुत 1-2 सालों से चला था। सबको लगा था कि रिंग जनरल गुंथर ही जीतेगा। सैमी ज़ेन के जीतने के चांसेस थे ही नहीं। हाँ, क्योंकि सैमी ज़ेन ने पिछले साल भी एक टाइटल रेन तोड़ा था, जैसे कि वो था उसोस का, जैसे कि उन्होंने जिसने तोड़ा था कि उसोस बहुत सालों से 1-2 सालों से ही अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस थे। वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने ही तोड़ा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन को इस रेसलमेनिया 40 जो बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम है, इसीलिए गुंथर का रिकॉर्ड भी इसी में तोड़ा है, तो मतलब तोड़ दिया। तो अगले मैच की बात करते हैं, वो है जे ऊसो जो है जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। ये दोनों की मैच मुझे लगा था कि बहुत अच्छी होगी, और थी भी। बट मुझे लगा था कि इंटरफेरेंस भी होगा, जैसे कि रोमन का तो पॉसिबल भी नहीं है, रॉक का भी नहीं है। सोलो की इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, इस मूवमेंट में सोलो आएगा, बट वो नहीं आया। और एक मूवमेंट में जिमी उस जे के सामने घुटने में टेक के बोल रहे सॉरी, हम दोनों भाई भाई है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। और फिर सबको पता था कि वो नाटक कर रहा है। उसने अचानक से जे को सुपर किक और उसको स्प्लैश दिया, तो भी जे ने किक आउट कर लिया। उसके बाद जे ने एक सुपर किक मारी, फिर स्पीयर दिया, फिर उसको स्प्लैश दिया, और फिर 1 2 3 और पिन फॉल होके जे उसको जीत गया। और ये ये मैच जो था ना भाई, सबसे मतलब बड़ा मैच भी नहीं, बट अनगेसेबल मैच था मेरे लिए, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इतना मुझे पता था कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अपना टाइटल रिटेन नहीं करने वाले, इतना मुझे पता था। तो उस मैच में रॉ टैग टीम से एक साइड में, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप एक साइड में लटकी थी, और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप एक साइड में लटके थे। और ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर की जो स्माइल है, वो अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। उन दोनों ने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। जो मैंने गेस किया था कि ऑसम ट्रूथ को जीतने के ज़्यादा चांसेस है, वो दोनों रॉ टैग टीम चैंपियंस बन गए, और अच्छे बन गए। मतलब वो रियोनाइट हुए। मुझे नहीं लगा था कि मतलब चांसेस कम ही थे कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, मुझे लग रहा था कि ये टमोसा के पास जाएगी या फिर किसी और के पास जाएगी, ऐसा लगा था। बट नहीं, वो ऑसम ट्रूथ ने जीत लिया रॉ टैग टीम चैंपियनशिप और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर। कहना तो नहीं चाहता, बट कहना पड़ेगा, न्यू चैंपियंस। तो ये मैच मेन इवेंट ऑफ नाइट 1। ये मैच में मुझे लगा ही था, मुझे ऐसा लग रहा है, मन मन चाहता है कि कॉडी और सेथ जीते। ऐसा लग रहा था कि कॉडी और सेथ जीतने चाहिए। बट अगर दिमाग की सोचे, तो रोमन और रॉक जीत गए। तो कैसे जीते, चलिए बात करते हैं। कॉडी और सेथ, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, कॉडी और सेथ मतलब उनके कॉडी और सेथ को मैच अच्छा चल रहा था। फिर कॉडी ने सेथ को लेके रिंग के बाहर चले गए, और रोमन और कॉडी वैसे भी बाहर ही थे, लड़ रहे थे। तो रॉक ने कहा रेफरी को, कहा कि मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, अगर तूने गिन लिया तो मैं तुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दूंगा। तो रेफरी कुछ नहीं कर सकता था। और उसके बाद भी बहुत सारे धमकी दे रॉक ने, मतलब वो अपनी पावर दिखा रहे रॉक। और रोमन रेंस ने भी ट्राई किया, बट मैच के कुछ मोमेंट्स में ऐसा लगा कि कॉडी जीतेंगे, कुछ मोमेंट में लगा कि रोमन की टीम जीतेगी। ऐसा बहुत बार हुआ, बट आखिरकार फिर कॉडी ने अनाउंसर्स टेबल पे रॉक को रॉक बॉटम दे दिया। फिर रोमन ने सेथ को स्पीयर दे दिया बैरिकेड तोड़कर। फिर कॉडी ने 2 क्रॉस रोड्स लगा दिए थे। तीसरा लगने वाला था, पिछले रेसलमेनिया की तरह तीसरा लगने ही वाला था। पीछे से रॉक ने आके कॉडी को
वही बेल्ट से मार दिया और उसके बाद रॉक बॉटम चिपकाया, उसके बाद मतलब पहले स्पीयर चिपकाया, फिर रॉक बॉटम, फिर पीपल्स एल्बो, फिर कॉडी का पिनफॉल कर दिया रॉक ने, और फिर दिखा दिया कि हम दोनों जीतने ही वाले। बट मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन दोनों की मतलब अगर ये जीते तो ब्लड लाइन्स रूल्स में ये भी हो सकता है कि इन दोनों की मैच जस्ट स्टार्ट हुई है, कॉडी डोमिनेट कर रही है रोमन रेंज को, वो दोनों आ गए अंदर, तो कॉड सेथ और जे आएंगे और उन दोनों को लेके जाएंगे, फिर रॉक आएंगे, रॉक बीच में खड़ा हो जाएगा, और फिर वो जो स्पीयर दिया था डे 1 नाइट 1 में, आपको पता होगा कि मैच बीच में कि रोमन ऊ करके स्पीयर देने ही जाने वाले थे, बट सेथ ने कोडी को हटा दिया और वो स्पीयर रॉक को लगा, और फिर कोडी सेथ मतलब रॉक का रिएक्शन और रोमन का रिएक्शन देखने वाला था। और फिर अगर बात करें नाइट 2 की, तो फिर उसके बाद इन दोनों की मैच चल रही होगी, तो कोई इंटरफेयर हो सकता है, जैसे कि जॉन सीना और स्टोन कोल्ड के भी जीत आने के चांसेस है, ब्रॉक लेसनर भी रेसलमेनिया 40 में आ सकते हैं, डे 1 में कोई नहीं आया, शायद नाइट 2 में आके कुछ कर दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आके कोडी को बचाएंगे और फिर कोडी रोमन को हरा के अपनी फाइनल स्टोरी फिनिश करेंगे। आपको क्या लगता है? तो गाइज आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कोडी रोड्स फिनिश द स्टोरी करना चाहिए कि नहीं। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय गाइस।